वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल कोड लैब। जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग के बारे में सीखा था, तो आज हम लोग ऑपरेटर पीएचपी में ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं और कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ये सारी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिए और इसमें ऑपरेटर से रिलेटेड एवरी सारी क्वेरी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी पीएचपी में ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं? तो ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर, अरे ऑपरेटर। तो अरे का भी ऑपरेटर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स के भी ऑपरेटर्स होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन सब को हम आज एक एक करके सबका एग्जीक्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से हम यूज करते हैं, क्योंकि ये आगे की चीजें सीखेंगे तो उसके लिए ऑपरेटर का जानना बहुत जरूरी है। तो एक बार ऑपरेटर के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। वंस हम लोग एक बार ऑपरेटर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ प्रोजेक्ट। सो ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर में हमें बेसिकली, ऑपरेटर है तो ऑपरेंड्स होगा, ऑपरेंड्स के साथ ही ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो इसके हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारा क्या क्या होता है? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लस जो साइन होता है वो हमारा एडिशन के लिए यूज होता है, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है और हमारा मॉडुलस होता है। तो ये हमारे चार पांच पांच जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब इसमें हमने पहले से ही इसको लिख करके रखा हुआ है, राइट डाउन करके, कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो लंबा अनवांटेड वीडियो की टाइम ना बढ़े। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सारे ऑपरेटर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एडिशन, एडिशन के लिए हम लोग प्लस यूज करते हैं साइन। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले बात किया था कि हमारे पास ऑपरेटर का यूज करने के लिए, ऑपरेटर से हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज हम लोग क्यों करेंगे? जब हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, देन वी हैव टू यूज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं। अब इसके लिए हमें ऑपरेंड चाहिए। अब हमें एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, डिवीजन करना हो या मॉडुलस निकालना हो, हमें ऑपरेंड्स चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे हमने दो ऑपरेंड्स लिया है। ऑपरेंड्स यहाँ पे पीएचपी में हमने जैसा कि पहले पढ़ा है वेरिएबल, तो यहाँ पे डॉलर ए वेरिएबल है और डॉलर बी वेरिएबल है। इन दोनों में हमने वैल्यू जस्ट स्टोर करा दिया। हमने क्या किया, यहाँ पे डॉलर ए को 20 असाइन कर दिया और डॉलर बी को 10 असाइन कर दिया। अब नाउ सी हेयर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडिशन के लिए हमने 10 और 20 को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए अगर पीएचपी में हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, डॉलर ए और डॉलर बी के बीच, इन बिटवीन डॉलर ए एंड बी, हम प्लस साइन का यूज करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा एडिशन का रिजल्ट गेट होगा। हम क्या करते हैं, एक बार
इन सारे को हम कमेंट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे हमने जैसा कि बात किया कि एडिशन के लिए हम प्लस साइन होता है, इसको हम यूज करते हैं। हमारे पास दो ऑपरेंड है ए एंड बी। अब इसके लिए $A $B को प्लस साइन से हमने इन दोनों ऑपरेंड के बीच में प्लस साइन यूज किया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जैम्प स्टार्ट कर लेंगे। जैम्प सर्वर हमने स्टार्ट कर लिया। जैम्प सर्वर स्टार्ट करने के बाद हम लोग ब्राउजर पे जाएंगे और ब्राउजर पे हम क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, माय प्रोजेक्ट। देन हमारा फाइल नेम है हमारा ऑपरेटर्स डॉट पीएचपी। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एडिशन प्लस कोलोन इज इक्वल टू 30 हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे हमने इको क्या कराया है, हमने इको भी कराया है, एक स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करा दिया है जिससे कि हमें इजिली दिखे कि एडिशन की वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिशन की वैल्यू हमें एग्जैक्टली एज पर अरिथमेटिक ऑपरेटर 20 प्लस 10 30 गेट हो गया। सेम थिंग हमने इसके लिए भी किया है, इसको हम देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए अगर हम देखते हैं तो सब्सट्रैक्शन के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सब्सट्रैक्शन के लिए हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन माइनस साइन यूज किया है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का वैल्यू देखिए, यहाँ पे 10 आ रहा है। रीजन कि हमने 20 माइनस 10 किया तो 20 माइनस से 10 आ गया। इसी तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज किया है। मल्टीप्लीकेशन की साइन यूज किया है ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो 20 इंटू 10 200 आना चाहिए। सेम थिंग डिवीजन के लिए ए डिवाइडेड बाई बी। 20 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन में 2 आंसर आना चाहिए। मॉडुलस, मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलस में हमारा रिमाइंडर गेट करते हैं। तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशिएशन के लिए आप डबल स्टार यूज करोगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंगल स्टार यूज करते हैं एंड एक्सपोनेंशिएशन के लिए पावर के लिए हमने क्या करते हैं, डबल स्टार यूज करते हैं। तो बी स्टार स्टार 3 मीन्स बी टू द पावर 3। बी का वैल्यू क्या है, 10। 10 टू द पावर 3 इट विल बी गिव यू 1000। 10 इंटू 10 इंटू 10। सो अगर वी शुड मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 अगर हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आएगा, 1000 आएगा। तो इसे चेक करते हैं कि हमारा क्या वैल्यू आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मॉडुलस हमारा जो है, मॉडुलस 0 आ गया, डिवीजन 2 हो गया, 2 आ गया क्योंकि हमने 20 को 10 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। मल्टीप्लीकेशन 20 इंटू 10 200, सब्सट्रैक्शन 10 एंड पावर 10 टू द पावर 3 जैसा कि हमने पहले बताया था 1000 आ गया। तो यहाँ तक तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारा कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये सबसे इजी पार्ट था। अरिथमेटिक ऑपरेटर सबको पता है, तो इसका यूज हम पीएचपी में कैसे करते हैं ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ये कोड भी मैं रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब सेकेंड ऑपरेटर जो आता है वो हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर।
जैसा कि हमने बताया था कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि असाइनमेंट, असाइनमेंट मीन्स क्या होता है, किसी चीज को असाइन करना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग यहाँ पे जैसे टोटल एक वेरिएबल है, टोटल इज इक्वल टू 10, मीन्स कि टोटल में हम 10 को असाइन कर रहे हैं, वैल्यू 10 को असाइन कर रहे हैं टोटल में। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ टोटल क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि हमने 10 को इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे असाइन कर दिया 10 से। देन हमने क्या किया, टोटल प्लस इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑपरेंड है टोटल 5, को हमने टोटल जो पहले एग्जिस्टिंग टोटल 10 है, 10 में प्लस 5 करके जो वैल्यू आएगी, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, 15 इज इक्वल टू, टोटल इज इक्वल टू 15 यहाँ पे असाइन हो जाएगा। मीन्स कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि डॉलर टोटल इज इक्वल टू डॉलर टोटल प्लस 5, बोथ आर द सेम। यहाँ पे क्या कर रहा है, असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ हम प्लस का यूज कर रहे हैं, मीन्स कि अरिथमेटिक प्लस असाइनमेंट बोथ ऑपरेटर का हम यूज एक साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले प्लस करेगा, उसके बाद असाइन करेगा, तो इसका वैल्यू जो होगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद इसकी वैल्यू असाइन करेगा, मीन्स कि 15 था, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू टोटल इज इक्वल टू 15 हो गया। अब 15 में हमें क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी सेम थिंग अगर आप देखा जाए तो डॉलर टोटल इज इक्वल टू डॉलर टोटल -3 ना लिख करके हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ सब्ट्रैक्शन साइन को यूज किया है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल इज इक्वल टू यहाँ पे 15 माइनस 3, इट विल बी 12। अब यहाँ तक क्लियर है। सेम थिंग जैसा हमने यहाँ पे किया वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ कर रहा है, यहाँ पे डिवीजन के साथ कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे भी टोटल की वैल्यू क्या करेगा, डॉलर टोटल इज इक्वल टू डॉलर टोटल इंटू 2, इट विल बिकम, टोटल बिकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 है तो 12 इन मल्टीप्लाई बाई 2, 24। एंड अगर हम बात करें डिवीजन की तो यहाँ पे भी अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, डॉलर टोटल इज इक्वल टू डॉलर टोटल डिवाइडेड बाय 4, देन टोटल इज इक्वल टू क्या होता, 6। 24 डिवाइडेड बाय 4, 24 डिवाइडेड बाय 4, इट विल गिव यू 6। तो अगर सिंपली आपको बताया जाए ऐसे टोटल -3, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अरिथमेटिक ऑपरेशन का ही मल्टीप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे डिवीजन हो गया अरिथमेटिक का ही। लेकिन अगर यहाँ पे अरिथमेटिक प्लस इक्वल टू साइन लगा हुआ है, इक्वल टू लगते ही ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर को हम चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है। यहाँ पे देखिए हमारा 10, 15, 12, 24, 6, हमने भी यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे 10 मिलेगा, यहाँ 15, 12, 24, 6, 10, 15, 12, 24, 6 मीन्स की करेक्ट आ रहा है। अब हम देखते हैं दूसरे ऑपरेटर को, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर भी हमारा यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो इसको हम लोग, इसको पहले हम क्या करते हैं,
अनकमेंट कर लेते हैं, अनकमेंट कर लिया। अब इसको भी एक बार समझ लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए हमें अगर किसी चीज को कंपेयर करना है तो हमें टू ऑपरेंड्स चाहिए, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ऑपरेंड ले लिया ए एंड अनदर वन इज बी, और ए की वैल्यू को हमने 20 रखा है, बी की वैल्यू को 10 रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल इक्वल टू साइन हमने यूज किया। तो डबल इक्वल टू साइन मीन्स कि ए क्या करेगा, कंपेयर कंपेयर द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड्स। ये ऑपरेंड्स की वैल्यू को कंपेयर करेगा। अब हमारे पास ऑपरेंड क्या है, ए और बी है। तो अगर यहाँ पे दोनों की वैल्यू हमारा इक्वल नहीं है तो ए रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट विल बी फॉल्स। एंड अगेन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल क्या कहता है, आइडेंटिकल हमारा क्या करता है कि कंपेयर द वैल्यू एज वेल एज टाइप ऑफ द ऑपरेंड्स। मीन्स कि यहाँ पे हमारा वैल्यू भी सेम नहीं है और टाइप भी सेम नहीं है, तो ए रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू फॉल्स। अगर हम यहाँ पे सपोज ए और बी की वैल्यू को हम यहाँ पे अपडेट करा देते हैं, दोनों को हमने 20 कर दिया, तो ये ट्रू रिजल्ट देगा। हम अगर आइडेंटिकल इक्वल टू अगर वैल्यू चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिकल में वैल्यू ट्रू आ रही है। अगर हमने इसकी वैल्यू को 20.00 कर दिया, अब चेक करते हैं इसको। अब देखिए आइडेंटिकल वैल्यू बिकम्स फॉल्स, आइडेंटिकल की ट्रिपल इक्वल टू की वैल्यू क्या हो गई, ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर की वैल्यू फॉल्स हो गई। रीजन क्या है, रीजन इसका ये है कि ये हमारा इंटीजर है और ये हमारा इसका डेटा टाइप जो है फ्लोट है। अब हमारा डेटा टाइप डिफरेंट है, वैल्यू तो सेम है, बट डेटा टाइप हमारा इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, बट डेटा टाइप डिफरेंट है, तो यहाँ पे रिजल्ट भी फॉल्स आ जाएगा क्योंकि कंपेयर करने के बाद हमें टाइप डिफरेंट मिसमैच हो गया। अब सेम थिंग अगर हम इसको फिर से, हमने क्या किया, कंट्रोल के कंट्रोल सी, इसको हमने कमेंट कर दिया। अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, अब नॉट इक्वल टू के साथ है कि नॉट इक्वल टू के लिए हम नॉट इक्वल टू ये भी यूज करते हैं और एक लेस देन ग्रेटर देन साइन भी नॉट इक्वल टू एज अ नेट नॉट इक्वल टू हम यूज करते हैं। ये हमारा करंट मोस्ट पॉपुलर है ये, और ये ओल्ड वर्जन में हमारा माइस्क्ल में इस तरीके का यूज होता है। तो यहाँ पे पीएचपी में आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो हम यूज करते हैं नॉट इक्वल टू, ये फर्स्ट वन वाला जो नॉट इक्वल टू है इसको यूज करते हैं। दोनों रिजल्ट सेम देगा और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें वैल्यू को चेक करेगा। इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स is not equal, then it will give true. Same for this sign also, इसके लिए भी सेम ही रिजल्ट आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आइडेंटिकल वाली केस आ गई।
आइडेंटिकल वाले केस में हमने जैसे इक्वल टू के लिए समझा था, वैसे यहाँ पे नॉट इक्वल टू के लिए मीन्स की कंपेयर द वैल्यू एज वेल एज टाइप ऑफ द ऑपरेंड। यहाँ पे क्या होगा, ए और वैल्यू, ए और बी की वैल्यू हमारा सेम नहीं है। अगर सेम भी रहता तो ए वर्क करेगा टाइप के साथ भी, टाइप को भी कंपेयर करेगा और वैल्यू को भी कंपेयर करेगा। सेम थिंग लाइक ट्रिपल इक्वल टू कंपेरिजन आइडेंटिकल ऑपरेटर। अब नॉट इक्वल टू आइडेंटिकल ऑपरेटर भी अपोजिट होगा जैसा आइडेंटिकल ऑपरेटर था। अब ग्रेटर देन में ये चेक करेगा कि ए इज ग्रेटर देन बी है या नहीं। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे रिजल्ट आपको ट्रू मिलेगा। यहाँ पे लेस देन, ए लेस देन, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स आंसर मिलेगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर हो या इक्वल टू हो, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मीन्स कि यहाँ पे क्या चेक करेगा, फर्स्ट इट विल चेक ग्रेटर देन, it will also check equal एनी। अगर इसमें से एक भी कंडीशन, एनी कंडीशन सेटिस्फाइड will satisfy, then it will give true। मीन्स कि हमारा अगर या तो ए की वैल्यू ग्रेटर हो या बराबर हो, तो यहाँ पे तो ग्रेटर ही है 20। अगर 10 रहेगा तो भी ट्रू, अगर हमारा दो ए की वैल्यू भी 10 रहेगा, बी की वैल्यू भी अगर 10 रहेगा तो भी ये ट्रू आएगा। ग्रेटर नहीं है बट इक्वल टू है। सेम थिंग यहाँ पे लेस देन चेक करेगा और देन इक्वल टू भी चेक करेगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, लाई करता है इन दोनों में से किसी एक कंडीशन के अंदर, तो ये हमारा ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल टू में हमारा एक, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है, तो ये फॉल्स हो गया। आइडेंटिकल भी फॉल्स होगा क्योंकि वैल्यू ही चेक नहीं कर पा रहे हैं। अगर वैल्यू हम कंपेयर करेंगे तो वैल्यू ही सिमिलर नहीं है, वैल्यू अगर सिमिलर नहीं है तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। और यहाँ तो टाइप भी चेक करता है। नॉट इक्वल में ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि वैल्यू हमारा इक्वल नहीं है। 10 20 नॉट इक्वल टू 10। नॉट आइडेंटिकल, जब वैल्यू ही मैच नहीं हो रहा है तो टाइप तो चेक ही करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी ट्रू हो गया। ग्रेटर देन 20, ए की वैल्यू 20 है, 20 ग्रेटर देन 10, ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो ट्रू हो गया। लेस देन, यहाँ पे 20 लेस देन 10, ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ट्रू हो गया क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर है। लेस देन इक्वल टू फॉल्स हो गया क्योंकि ए की वैल्यू ग्रेटर है, लेस नहीं है। तो यहां तक तो हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर है।
इसको हमने कमेंट आउट कर दिया। कुछ भी दिक्कत है ऑपरेटर में, कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको समझ आ गया हो, तो आप बता सकते हैं कमेंट में। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।